वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति चयाति च अक्षीणो वित्तत क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये शुभदे माते जन्मभूमि नमोस्तुते। भारत माता की जय। आज जगतधात्री जगन्माता जिसे कहा जाता है, ऐसी माँ सीता के बारे में चर्चा, सीता ने जो विमर्श अपने देश में रखे हैं उस पर चर्चा, मुझे लगता है कि आज का दिन ये नवरात्रि का विशेष दिन है कि हमने सीता, जो नाम में ही उसका महत्व है, ऐसे सीता पर चर्चा करना एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। मैं सर्वप्रथम सभी को अभिनंदन करना चाहती हूँ कि इतनी सुंदर संगोष्ठी जो स्त्री प्रणेता जनक नंदिनी सीता, ऐसा इस संगोष्ठी का नाम है। तो मुझे लगता है कि केवल सीता नहीं कहा गया है, वो जनक नंदनी कहा गया है। तो भारत की परंपरा ऐसी रही है कि किसी भी व्यक्ति का परिचय देते वक्त वो केवल व्यक्ति का परिचय नहीं रहता, वो उसके कुल का परिचय के साथ व्यक्ति का परिचय होता है। इसलिए रामरक्षा में एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान रामचंद्र जी कौन, तो उसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, जिनके दक्षिण में लक्ष्मण है, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा। वामे तु सीता नहीं कहा गया, वामे तु जनक आत्मजा, जनक की पुत्री। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पूरतो मारुतिर्यस्य, सामने जो है वो पूरतो हनुमान यस्य नहीं बोला, मारुति यस्य माने मरुत पुत्र। पूरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम, तम वंदे राम भी नहीं कहा गया, तम वंदे रघुनंदनम कहा गया है। इसका मतलब परिचय जिसका होता था वह उसके कुल और कुल की परंपरा के हिसाब से होता था। इसलिए सीता, यह नाम भी उसी दृष्टि से सीता का रखा गया था। हम सभी को वो इतिहास भी पता है कि जनक राजा खुद जब कृषि काम करते थे तो वो जो रहता था ना, मराठी में उसे नांगर कहते हैं, हिंदी में शायद हल कहते हैं। तो हल को संस्कृत में सीत कहा जाता है। इसलिए वो हल का जो टोक होता है, वो ज़मीन हल से खोदते खोदते वो टोक लगा जिस पेटी पर, उसे सीत कहा जाता है। और उस पेटी में एक सुंदर, एक तेजस्वी कन्या जनक राजा को प्राप्त हुई, उसे इसलिए सीता कहा जाता है। इसलिए स्त्री सीता यह केवल एक स्त्री नहीं, वो भारत की एक स्त्री नहीं, उसे माता भी कहा जाता है। वो जगन माता है। माता का अर्थ ऐसा होता है जो मत देती है वो माता, जो मत तैयार करती है वो माता, जो मति देती है वो माता। मति माने बुद्धि। वन हु बिल्ड्स अप द ओपिनियन ऑफ फैमिली, द ओपिनियन ऑफ सोसाइटी एंड द ओपिनियन ऑफ नेशन, शी इज बीइंग कॉल्ड एज मदर। इसलिए सीता को जगन माता कहा गया है क्योंकि उसने बहुत बड़ा नरेशन समाज के सामने रखा है। इसलिए उसे स्त्री प्रणेता भी कहा गया है। स्त्री क्यों कहा गया है? स्त्रैगुणात् तारयते सा स्त्री। अपने संतान को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को तीनों गुणों से तारती है, उसे स्त्री कहा जाता है। सस्तर सा स्त्री, जो जिसके साथ रहती है, जिस परिवार में रहती है, जिस देश में रहती है, उसका स्तर हमेशा ऊंचा रखती है, उसे स्त्री कहा जाता है। सीता एक तेजस्वी नारी के स्वरूप में देखी गई है। उसे नारी भी क्यों कहा गया है? न अधिक अरि माने नारी, अरि माने शत्रु।
जिसका कोई शत्रु नहीं और जो अपने मातृ हृदय से शत्रु को भी अपनाती है, उसे नारी कहा गया है। इसलिए स्त्री या फिर सीता की हम सभी कन्याएं हैं, हम सभी उन्हीं के वंशज हैं। तो भारत की सीता माने भारत की यही सीता है। इसलिए अभी पूजनीय गुरुजी ने बताया कि आज समाज में जो विमर्श सेट हो रहे हैं, कुछ नाम आपने स्पष्टता से बताए, उसे 2 शब्द और जोड़ के मैं बहुत स्पष्टता से, भले ही आप लोगों को हार्श लगेगा, लेकिन ये संगोष्ठी परिवार समाज, इस दृष्टि से इस संगोष्ठी की तरफ देखा जा रहा है। तो यह समाज और परिवार टिकाने के लिए जिसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, वो घर की माँ की रहती है, वो घर के स्त्री की रहती है। इसलिए हमें अभी अनीता जी ने बड़ा अच्छा कहा कि हमेशा सीता को राम ने त्यागा है। ये जो आज का समाज बोलता है कि बिचारी सीता राम ने त्यागा है, बिचारी सीता, उस पर इतना अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, राम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि जगन माता जगन जननी को वो त्याग दे। लेकिन अपने देश की परंपरा भी यही रही है, लाखों सालों से रही है, कि नैतिक मूल्यों के आधार पर अगर राम राजा थे तो सीता भी साम्राज्ञी थी। तो ऐसा कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्म, ऑल ह्यूमन वैल्यूज आर पर्सोनिफाइड इन भगवान रामचंद्र। तो अगर भगवान रामचंद्र धर्म है तो उनकी अर्धांगिनी भी धर्म ही है। इसलिए धर्म के ही आधार पर और नैतिक मूल्यों के आधार पर ही उन्होंने, क्योंकि यहाँ मुझे विश्वास है कि हम सभी ने तुलसी रामायण, कंब रामायण, बहुत सारे प्रदेशों में अलग अलग तरीके के रामायण लिखे गए हैं, पढ़े गए हैं और उसका अभ्यास भी किया जाता है। तो हर रामायण में अलग अलग सीता के बारे में विषय है, लिखा गया है। लेकिन जब ये विमर्श सामने आता है कि सीता को त्यागा था क्या, तो ऐसा नहीं था। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सीता को त्यागा नहीं था। सीता ने भी अपने प्रजाजन, अपना समाज और अपने राष्ट्र हित के बारे में सोचकर नैतिक मूल्यों के आधार पर खुद ने त्यागपत्र दिया था, यह उल्लेख है। कभी इस दृष्टि से भी अपने धर्म ग्रंथों की ओर देखना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि सीता जो नरेशन सेट कर रही है, हम क्या आज की 21वीं शताब्दी में जो स्त्री देश की है, हमने अगर सीता का इस दृष्टि से अभ्यास किया तो हम आने वाली कई पीढ़ियों को सीता भारत की आइकॉनिक माँ, आदर्श माँ किस दृष्टि से है, ये हम बता पाएंगे। इसलिए यह संगोष्ठी ये केवल समाज, परिवार, देश इतना विचार करेगी तो देश का मूल केंद्र जो परिवार है, उस परिवार का भी मूल केंद्र जो है वो घर की माँ है। और उस माँ को अगर तेजस्वी बनना है तो उसने सीता की तरह बनना पड़ेगा, तभी वो तेजस्वी बन सकती है। और उस सीता की तरफ बनना पड़ेगा, उस सीता का चरित्र देखना पड़ेगा, तो उस एंगल से भी देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यह संगोष्ठी, हम कई सारे विमर्श सेट हो रहे हैं। अभी मैं नागपुर से ही आ रही हूँ, सुबह पहुँची, कल एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस वहाँ थी और आश्चर्य लगा मुझे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली महिलाएं भी, पढ़ाने वाली महिलाएं भी जब ये बोलती है कि भाई हमें मुक्ति चाहिए, हमें लिबरेशन चाहिए, हमें सशक्तिकरण का आधार चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, आश्चर्य लगता है कि हर मेजर डिपार्टमेंट में अगर स्त्री आगे है तो उसे अलग सशक्तिकरण करने की क्या जरूरत, वो खुद शक्ति है। अन्नपूर्णा किचन डिपार्टमेंट अन्नपूर्णा का है, फाइनेंस डिपार्टमेंट लक्ष्मी का है, शौर्य पराक्रम का डिपार्टमेंट दुर्गा का है, नॉलेज डिपार्टमेंट सरस्वती का है। इतने मेजर डिपार्टमेंट्स अपने हैं, फिर भी हमें सशक्त बनने की क्या जरूरत है। शक्ति का परिचय खुद को कर देना, ये सीता के चरित्र से पता चलता है। लिबरेशन की जरूरत हमें नहीं है,
और किससे चाहिए मुक्ति? किससे चाहिए? बच्चों से मुक्ति चाहिए, परिवार से मुक्ति चाहिए, समाज से मुक्ति चाहिए कि देश से मुक्ति चाहिए? सीता ने बड़ा अच्छा विमर्श सेट किया है, पराक्रम करना है तो मर्यादा में करे, पुरुषार्थ करना है तो वो भी मर्यादा में ही होता है। इसलिए अहिल्या देवी होकर, क्योंकि यह वर्ष अहिल्या देवी का त्रिजन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए भगवान रामचंद्र जी और उनकी अर्धांगिनी माँ सीता, इनका आदर्श सामने रखते हुए कई सारे इतिहास में ऐसे दाखले मिलते हैं जो उन्हीं के आदर्शों पर चले हैं और धर्म के ही आदर्शों पर चले हैं। तो हम सभी इस दृष्टि से अपने धर्म ग्रंथों की ओर देखें, ऐसा आप सभी से अनुरोध करती हूँ। और अभ्यास इस दृष्टि से तो देखे ही, किंतु समर्पण इस दृष्टि से भी अपने धर्म ग्रंथों की ओर देखे। अलग अलग तरीके के रामायण है, वो सभी पढ़े। मेरा भी इतना अभ्यास नहीं है, लेकिन जो कुछ सभी के चर्चाओं के आधार पर, जो सभी के संवादों के आधार पर निर्माण होता है, वही आज की महिला आने वाले हजारों सालों के लिए विमर्श सेट कर सकती है। वी आर द ट्रेंड मेकर्स एंड वी आर द ट्रेंड सेटर्स। इसलिए इस दृष्टि से इस संगोष्ठी की तरफ देखें, बहुत पॉजिटिवली देखें और इस पर विचार करें। यह संगोष्ठी माँ सीता के चरित्र चारित्र के तरफ देखने और आदर्श लेने के लिए बहुत सुंदर पहल है और बहुत सुंदर शुरुआत है, ऐसा मैं मानती हूँ। और आज के कार्यक्रम के लिए आप सभी के सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित और इतने बड़े दिग्गजों से यह मार्गदर्शन प्राप्त होना, इसके लिए अहोभाग्य चाहिए। ये मेरा भी है और ये हम सभी का है। आप सभी को विनम्रता पूर्वक धन्यवाद आपका व्यक्त करती हूँ और अपने वाणी को विराम देती हूँ। भारत माता की जय।